किसान की वजह से ही हम लोग अन्न खाते हैं। अगर किसान नहीं है तो समझ लीजिए कुछ नहीं। डेली कमाने खाने वाला आदमी जो होता है, गड्ढा खोद कर पानी पीता है, वो गंदगी है। आदमी यहाँ रोड पे भीख मांगेगा या चोरी चमारी करेगा। इज्जत वाला आदमी चोरी चमारी तो कर नहीं सकता, भीख ही मांग सकता है। भाई सरकार ने इतना काम करा है, जो रोड पे आदमी था वो बेरोजगार हो गया। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, हम लगातार ज़मीनी स्तर पे सर्वे कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं और ये सर्वे आप लखनऊ में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो आज हमारी टीम है लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड के पास है और हमारे बीच बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं कि उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर 2022 का चुनाव शहर वासियों पर किस ओर रुख जाता है। ये किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और किस पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। कितना कामकाज हुआ इस सरकार से, विस्तार रूप से बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ, और हमारे बीच तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे बीच भैया जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? भोला केसरवानी नाम है हमारा। सर बताइए, 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या परिवर्तन होना चाहिए? ठीक है सर, देखिए परिवर्तन ही जो है ज़रूरी है, क्योंकि सर देखिए अब इतना महामारी और ये सब चीज़ें जो है हमारे बीच में सब फैली हुई हैं, तो परिवर्तन तो खैर होना ही चाहिए। मगर हमारे कहने का मतलब ये सरकार को भी सोचना चाहिए सारी चीज़ें। भाई बताइए, पढ़ाई लिखाई बच्चों की बर्बाद हो रही है और सर हमारे कहने का मतलब ये है नौकरियां तो कहीं नहीं है। बेरोज़गार आदमी जो है, जवान आदमी बेरोज़गार हो गया है पूरी तरह से। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए और सारी चीज़ें जो है अब किसानों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, उसके हक के बारे में। अब रोजगार की बात करते हैं तो सरकार ने एक पोस्टर लगाया कि हमने 4.5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दे दिया। तो ये सर पोस्टर क्यों लगाया गया? सर पोस्टर तो बहुत कुछ लगे, कहे बहुत कुछ गए सर, उस पर अमल तो होना चाहिए ना। कोई काम नहीं हो रहा है सर। अगर हम किसानों की बात के मुद्दे पर करते हैं, सरकार कहते हैं जो हमारे किसान बॉर्डर पर धरना पसंद दे रहे हैं, हम उनको मानने के तैयार हैं, उनकी बात सुनने को तैयार, लेकिन किसान ही नहीं हमसे बात करने को तैयार है। सर बात वो अपने हिसाब से करेंगे। किसान जो चाहते हैं, किसान के हिसाब से आप बात करिए ना भाई। किसान की तरह आप सोचिए, किसान की तरह बात करिए, तो अब आपको मालूमात होगी। अब ऐसे आपको क्या मालूमात होगी कि भाई जो है आपने कहा कि नहीं मेरी बात सुनिए। भाई पहले आप उनकी बात सुनिए ना, क्योंकि आज का किसान की वजह से ही हम लोग अन्न खाते हैं। अगर किसान नहीं है तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि सरकार की तरफ से भाई सरकार को सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और हमारी जो नई पीढ़ी है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। भाई स्कूल कॉलेज सब बंद हैं भाई, अभी कहीं धरना प्रदर्शन रैली वगैरह हो वो सब चालू है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब हमारे बीच भैया जी, उनसे भी पूछ रहे थे। भैया क्या लगता है, सरकार ने रोजगार में, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पे कितना कामकाज किया है आपके हिसाब से? काम तो कर ही रही है सरकार अपना, और मारामारी भी चल रही है। भैया आप बताइए, क्या लगता है सरकार ने कितना कामकाज किया 4.5 साल में? भाई सरकार ने इतना काम करा है, जो रोड पे आदमी था वो बेरोजगार हो गया। ये भी सर, ये भी काम है का? ये भी काम ही समझो, जो डेली कुआं खोदता हो, डेली पानी पीता हो, उसके बाद में जो उसकी दुकान हो या 2 पैसे का सहारा हो, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्या करेगा आदमी? यहाँ रोड पे भीख मांगेगा या चोरी चमारी करेगा। इज्जत वाला आदमी चोरी चमारी तो कर नहीं सकता, भीख ही मांग सकता है। भाई वही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। आपकी सरकार में लोग भीख मांगने को तैयार हो रहे, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप खुद देखिए, यहाँ पे एक गुमटी रखी रहती थी, हर चीज़ रखी रहती थी, काम करते थे, 2 पैसे का सहारा रहता था। अब मेरी जेब में इतनी टाइम आप तलाशी लेंगे तो 1 रुपये नहीं निकलेगा। ये स्थिति है। अब बताइए मैं किसका गला घोटूँ, किसका पैसा छीनूँ? मेरे आगे भी 2 लड़की हैं, एक जो है 7 साल की, एक जो है 2.5 साल की है। अब जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी बेटी मुझसे कहती, पापा चीज़ दो। जब मेरी जेब में 2 रुपये खुद नहीं ना, मैं उसको चीज़ कहाँ से दूँगा? टॉफ़ी कहाँ से दूँगा? हमारा कहने मतलब है सरकार कोई भी आए, ये भी सरकार है, ये भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं ना हमको, मगर ये गरीबों की परेशानी देखे, बेरोजगारी ख़त्म कर दें। कहते हैं गरीबों को वो गरीबी ख़त्म कर देंगे। जब गरीबों को हटा दोगे तो गरीब तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। गरीबी मेन चीज़ तो गरीब हम लोग हैं, फुटपाथ पे रह बर्फ़ बेच रहे हैं, मीटर काम कर रहे हैं, साइकिल का काम कर रहे हैं। जब आदमी रोड पे निकलेगा नहीं, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन हो गया, 1 दिन कम हुआ है। पहले कोरोना काल था, जो आदमी के पास में रखा उठाया था वो खा लिया। अब जैसे उधार व्यवहार लेके मैंने आपसे 500 ले लिया, आप मेरे डंडा कर रहे हैं, भाई हमको मेरा कर्जा दो, मैं कहाँ से ला के दूँगा?
जब मेरी जेब में होगा तो मैं तभी तो दूंगा। सर अन्य भी लोग हैं, अन्य लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आखिर उनके विचार क्या। हमारे बीच एक भैया जी, उनसे पूछ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा राजेश से भैया। सर क्या लगता है अगर क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की जाए कि यहाँ के जो सांसद विधायकों ने कितना कामकाज किया होगा? यहाँ पर सांसद भैया कोई काम नहीं दिख रहा है और गरीब पिस रहा है। गरीब क्या, जैसे तुच्छ दुकानदार छोटे मोटे हैं, रोज़ कमाने खाने वाले, वो परेशान। नगर निगम कहती है यहाँ ना लगाओ, वो कहते हैं वहाँ लगाओ। नगर निगम पीछे हैं, क्या किया जाए, मजबूरी है। किसके सहारे बोले, कौन साथ देगा? अब ये समझ ली घर की आजकल की रोटी चलाने में दिक्कत में आ गई है। अब सब्जी बेच के कोई ठेला चला के पेट पाल रहा अपना। अगर 2022 के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है कि ठीक है? अब ये जनता के हाथ में है कि वो क्या चाहती है ना। इसमें हम किसे क्या स्पष्ट कर दे। कोई कहती सपा है, कोई कहती कांग्रेस है, कोई कहती भाजपा है, कोई जनता का कहना का मतलब है समय आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। खैर अन्य भी हमारे लोग भी बीच हमारे पीछे ठेला वाले भैया हैं, उनसे भी पूछ लेते। भैया क्या नाम है आपका? नफीस। क्या लगता है कैसा काम का चल रहा आपका? हाँ मैडम, ठंडा पड़ा हुआ भाई, बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार से खुश हैं आप? अरे खुश क्या है, बस सही है, बस और क्या। बस सही है, चलो ठीक है, जो सही है तो सब सही है। अन्य भी लोग हैं हमारे बीच, पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? दादा क्या नाम है? डरिए ना राम सेवक। क्या लग रहा है दादा, चुनाव आ रहा है 2022 का, योगी ने कुछ काम हम किया आपके लिए? सरकार ने आपके लिए कुछ कामकाज किया है? कुछ नहीं किया भैया। हाँ हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ, जो यही जो हमेशा करते थे वही कर रहे हैं। अरे भैया गरीब आदमी हर तरीके से परेशान है, उसकी कोई रेख देखी नहीं ना, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। उनसे गरीबों की कह रहे हैं, गरीबों की असल में हम सुनवाई कर रहे हैं। क्या सुनवाई कर रहे हैं? 4 साल हो रहे हैं उनको आए हुए, 5वां लग गया है। जो लोगों की विधवाओं की पेंशन आती थी वो तक के तो उन्होंने बंद कर दी। 4 साल हो गए, एक पेंशन नहीं आई है। हमने 60 साल वृद्धा पेंशन सब दे ही रहे हैं। कहाँ दे रहे, किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? गरीब, हर गरीब को आवाज मिल रहा है। कहाँ मिल रहा, किस जगह मिल रहा हमको, वो तो बताइए आप। तो वो सब काम कागजों पर दिखता है? बिल्कुल कागज ही पे होता काम, और कागज जो जहाँ जहाँ पहुँचे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक के कचहरी तक के हम कागज दिए हैं, 34 नंबर कमरे में। हम कमरे का नंबर बता रहे हैं आपको, वहाँ तक के पेंशन के कागज देखे, कम से कम 85 चक्कर दौड़ दौड़ के गए, कोई सुनवाई नहीं ना, कोई सुनवाई नहीं ना। अगर ज़्यादा कुछ कहो तो फ़ोन काट दिया जाता है। हमने यही कहा उनसे कि हम क्या आपको शकल से बेवकूफ़ दिखते हैं? 50 चक्कर आप हमको बुला रही हैं, किराया भाड़ा मेरा खर्चा हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? नंबर सीएम हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया, क्या अभी उस पर शिकायत नहीं की आपने? नहीं, उस पर शिकायत किया था, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस पर भी हम शिकायत कर चुके हैं। मतलब हर जगह आप? हम हर जगह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नहीं मिला आपको? नहीं। तो क्या लगता है जो 6 महीने का चुनाव बचा हुआ चुनाव का, उसमें योगी जी कुछ कर पाएंगे आप लोगों के लिए? मुश्किल है, हमको तो नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। जो इतने सालों में नहीं कर पाए तो 4 महीने में क्या कर लेंगे? 2022 के चुनाव में क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे, वो खुद जवाब देंगे, हम क्या देंगे? नहीं तो जनता आप है ना? जनता हम हैं जरूर, लेकिन जवाब देने वाले और सब कुछ करने वाले तो वही हैं, हम थोड़ी ना हैं। जवाब तो वो देंगे, हम क्या जवाब देंगे भैया, खुद हम जवाब देंगे, खुद आप जवाब देंगे। जो है वो शिक्षित भी नहीं है, आपने गौर किया होगा अभी। आपने कुछ सवाल कहा, आपने कुछ जवाब दिया, इसकी वजह आपने नहीं पकड़ा। शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी तभी ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले शिक्षा। अगर यहाँ की बात करें तो सरकार ने 4.5 में शिक्षा के क्षेत्र में कितना कामकाज किया? अब हमको कुछ लग रहा है तो हमने ऐसे सवाल आपसे पूछा। नहीं, हमारा इस पर कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा, फर्जी है सब, ठीक है। हमसे पूछे, यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, टूटी सी गुमटी है हमारी बगल में, ऐसे टेढ़ी हो गई है, आप हाथ धरोगे वो गिर जाएगी। क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे? 2 बच्चे हैं हमारे। ICSC बोर्ड से हाई स्कूल पास करवाया, सिटी कॉन्वेंट स्कूल राजाजीपुरम से। कैसे कराया? क्रिश्चियन इंटर कॉलेज लालबाग इंटर करा चुके हैं, अब सोच रहे हैं करना क्या, पैसा नहीं है। बोलो, क्योंकि शिक्षा की कमी है, जो मेरा मेन टारगेट है कहने का। बातें तो बहुत सी हैं, ख़त्म ही नहीं होंगी, ऐसा सवाल है ये। अपने डिप्टी सीएम तो बहुत अच्छे हैं, वो तो काफ़ी पढ़े लिखे जी हैं, उन्होंने तो सीएम पढ़ा लिखा है उससे मतलब नहीं। जनता का क्या हुआ? इनसे जब आपने सवाल किया था, ये जवाब क्या दे रही थी? इसका मतलब इनके पास शिक्षा नहीं है। आपने पकड़ लिया होगा इस मैटर को। सबसे पहला जो काम है वो ये है। बाकी क्या हो रहा है वो सभी को मालूम है। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हम सबको मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस शिक्षा है।
क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा शिक्षा के लिए अब किल साल हम लोग के 2 बच्चे घर में बैठे हैं। रहा हूँ? घर में बैठे हो। मैं प्रिंसिपल से बात किया, उन्होंने कहा मैं 1 रुपये उन्होंने कन्वेंस उन्होंने छोड़ा ही नहीं, मैं कोई छूट नहीं दे पाऊँगी, मुझे पूरी फीस चाहिए, सारे उनको जो फार्मेसी सब कुछ चाहिए उनको। उन्होंने 1 रुपये के लिए मदद की उन्होंने मना कर दिया। ये समझ लिया पूरे 1 साल बच्चे का ख़राब हो गया। हमारे 2 बच्चे हैं, अब 1 साल ऐसे आने वाले समय में कोई और बीमारी आ जाए, कोई और वायरस आ जाए तो ऐसे बच्चों के साल ख़राब होते रहेंगे। हम यही चाहते हैं सरकार से कि शिक्षा के प्रति थोड़ा सा संवेदन दिखाएं, मतलब जागरूक हो, सबको दिखाए, थोड़ी शिक्षा की फीस में थोड़ी सुरक्षा दे हम लोग के बच्चों को भी। अब वहाँ पे कहते हैं कोरोना में बच्चे स्कूल खुलने, अब वो कहते हैं अपनी जिम्मेदारी भेजिए। अब उसने हम जिम्मेदारी क्या भेजिए? हम यहाँ सैनिटाइज दे देंगे, उसको मास्क बना देंगे, अब स्कूल में कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल, सवाल बहुत है ना। हम तो भेजे दे रहे हैं बच्चों को स्कूल, हम तो भेज देंगे, वहाँ जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो फीस नहीं छोड़ूंगा। ऑनलाइन कौन बच्चे पढ़ते हैं यार, मैं ये कहता हूँ। पहले तो बच्चों को मोबाइल देने का मना करती थी टीचर, मोबाइल ना दो। अब हम काम करने जा रहे हैं, बच्चों को मोबाइल देंगे, घर की रोटी कौन लाएगा? बिल्कुल सही बात है। कई काम होते जो मोबाइल से होते हैं, तो बताइए कैसे? कुछ शिक्षा में सुधार करो। अब दिल्ली में बिजली पानी फ्री बताते हैं, हमने तो देखा नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव एक दावा करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बत्ती मुफ्त में देंगे, क्या अखिलेश यादव ये वादा पूरा कर पाएंगे? अरे भैया, सरकार आने पर ही हम बता पाएंगे, जब कुछ सुविधाएं मिलेंगी तभी तो मालूम पड़ेगा। वादे तो बहुत लोग करते हैं, वादे कौन सरकार नहीं करती? वादे तो बहुत होते हैं। भैया, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में शिक्षा पर कितना कामकाज हुआ 4.5 साल में? सर हमारे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी तक हमको तो काम नहीं समझ में आया सर अभी तक। और 2 साल से बल्कि शिक्षा बिल्कुल जो है, बिल्कुल समझ लीजिए जो है बच्चों का भविष्य, बच्चों का वो सब अंधकार में जा रहा है। भाई बच्चे ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं पढ़ता है। बच्चों को जो है पहली बात तो मोबाइल अगर अभी से हम देंगे तो उनको जो है भाई अब हर समय एक आदमी ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब एक आदमी गार्जियन होना चाहिए। और मान लीजिए किसी घर में अगर गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है तो बच्चा कैसे ऑनलाइन पढ़ेगा? बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा है आपका। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि सरकार से गुजारिश है कि भाई स्कूल कॉलेज जो भी हो, बच्चों की फीस में माफ़ी हो। आप उसको अगर भाई नहीं कम कर सकते हैं तो कम से कम आधी तो कर ही दीजिए फीस। थोड़ा कन्विंस कीजिए। जी बिल्कुल भाई, आधी कर दीजिए, इससे पेरेंट्स भी कहें कि हाँ भाई चलो ठीक है, नहीं है आधी पढ़ ली, जब हमारा बच्चा स्कूल जाएगा कब पढ़ेगा आगे चल के? तो कहने का मतलब ये सरकार को इस सब मुद्दों पे सोचना चाहिए। अच्छा, महंगाई पर सरकार अंकुश लगाने में फेल है, पास है? सर महंगाई तो बढ़ती ही जा रही सर, पूछे नहीं अंकुश कहाँ लग रहा सर, बढ़ती ही जा रही महंगाई। लोहे का रेट देख लीजिए आप, आज के टाइम पे लोहे का रेट दुगना होता जा रहा, पेट्रोल के दाम दुगने हो जा रहे, गैस के दाम तो पूछे नहीं आसमान छू रहे हैं। तो सर बताइए ऐसे ये अंकुश लग रहे हैं इसमें, ये तो और बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी हो रही है। काम के मामले योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? भाई योगी जी देखिए, हम ये नहीं कह रहे गुंडा राज या गुंडागर्दी या बदमाशीगिरी में, चलिए ठीक है उनको मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। बाकी काम में भाई उनको समझ लीजिए भाई 10 में से 1 ही 2 नंबर मिल सकते हैं बस। आप भैया योगी जी को काम के मामले में 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरा भाई काम तो आप खुद देख रहे, काम ही बोलता है, काम तो आप देखते हैं, काम ही बोलता है, सिर्फ काम बोला है तो आज खड़ा है। और अब का काम ये बोल रहा गरीबों को हटाओ। अच्छा, ये इस काम की आप बात करें? अरे कोई भी काम होए, काम ये नहीं मेट्रो नहीं, कोई भी काम होए वो काम देखिए। आपका काम देखिए, हटाओ फुटपाथ पर से गंदगी हटाओ। हम लोग गंदगी हैं, डेली कमाने खाने वाला आदमी जो होता है गड्ढा खोद कर पानी पीता है वो गंदगी है। जब हम लोग बैठेंगे नहीं तो गंदगी तो हट तो जाएगी। मेन चीज़ तो ये बात पड़ ली, और क्या बता सकते मेरे भाई। देखिए एक बेंच रखी है 4 फुट, उसमें 2 लड़ी मसाला टांग क्या एक औरत अपना खर्चा चला रही। इससे पहले जो है 4 साल पहले भत्ता रोजी मिल रहा था, बेरोजगारों को सब कुछ मिल रहा था, बच्चों को भी, अनपढ़ जाहिल बड़े बूढ़े सबको 500 रुपये महीना मिल रहा था। चलो आदमी को वो मिल रहा था, एक सहारा तो था। अब के टाइम पे सहारा कुछ नहीं है ना, सब बेकार। पहले क्या था, कड़वा तेल कितने में था, अब कड़वा तेल 180 रुपये में। पेट्रोल कितना था, पेट्रोल 60 रुपये में था, अब जो है 100 रुपये में हो गया। आज बत्ती का बिल जो था वो अलग महंगा। हर चीज़ में महंगाई की पे महंगाई। सरकार बढ़ाती 100 रुपये, घटाएगी 2 रुपये, तो नाम होता घटाने का, मैंने सस्ता कर दिया। सस्ता कहाँ से कर दिया? 500 की चीज़ है तो 250 में करो, तब माने सस्ता हुआ। आप ही वजह से योगी जी को काम के माने 10 में से कितने नंबर देंगे?
भाई एक ही 2 नंबर हैं, शिक्षा कुछ है ही नहीं, वो मेन फोकस वही था। मेरे 2 लड़के बैठे हुए हैं, रुपया नहीं है, पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बन जाएंगे। आपसे बात आप बता देता काम के मामले में योगी कितने नंबर? अरे भैया वो स्कीम निकालते हैं, बीच वाले खा गए तो क्या किया जाए? क्योंकि हम लोग सब बीच वाले खा गए तो क्या किया जाए? अब उनको तो मालूम नहीं कहाँ क्या स्कीम पहुँच रही है, तो अभी तक तो हम लोग निरस्त हैं। चलिए ठीक है। खैर मैं आपको बता दूं जो आज हमारी टीम है लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में है, बस स्टैंड के पास